नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8 इकाई 2 ईदगाह प्रेमचंद की लिखी कहानी है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 और उसका निधन सन 1939। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास ब्रह्मी नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपन्यास में उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट की थी। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज अच्छाइयों का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। मित्रों, अब हम पाठ को समझेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। रमजानના પૂરા 30 દિવસો પછી રોજા यानी कि उपवास 30 દિવસોના उपवास પછી આજે ईद આવે છે। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। કેટલું સુંદર અને કેટલું રમણીય આ સવાર છે। आज का सूर्य देखो, आज ना सूर्य ने जुओ, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज ना सूर्य ने जुओ, केटलो प्यारो छे, केटलो ठंडो छे, जाने के संसार ने ईद ने अभिनंदन आपी रह्यो छे। गाँव में कितनी हलचल है, गाँव में कितनी अवन जवन छे। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह जावा माटे तैयारियों थई रही छे। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, कोईना कुर्ताना बटन नहीं। पाड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। पाड़ोसना घर में सोई अने दोरो लेवा माटे दौड़ी जई रह्यो छे। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, कोईना जोड़ाओ कड़क थे गए छे। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तेमा तेल नाखवा माटे तेली पासे भाग्यो जाय छे। जल्दी जल्दी वे लोको सानी पानी दे दे। सानी पानी यानी कि बळदोने खावा माटे पाणी साथे मेळवीने खाद्य पदार्थ जे आपवामां आवे छे एने सानी कहेवाय। जल्दी जल्दी पेलो को शानी पानी दे दे। जल्दी जल्दी बड़ों ने खाद्य पदार्थ आपी दियो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह थी पाछा फरता बपोर थई जशे। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 गाँवनो पग के चालीने जवानो रस्तो, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेटना, पछी घણા બધા माणसों साथे मळवुं अने भेटवुं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। बपोर सुधीमां पाछा वळवुं असंभव छे, शक्य ज नथी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है।
બાળકો સૌથી વધારે પ્રસન્ન છે, આનંદિત છે। किसी ने एक रोजा रखा, कोई के एक दिवसનો उपवास રાખ્યો છે। वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, कोई के બપોર સુધી રાખ્યો છે ઉપવાસ તો કોઈ કે તે પણ નથી। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, परंतु ईदगाह જવાની જે આનંદ હતો એ એના પોતાના હિસ્સો હતો, એટલે કે ભાગ હતો। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। उपवास रोजे यानी कि उपवास घरड़ा अने मोटा माटे छे। इनके लिए तो ईद है, एना माटे तो ईद छे। रोज ईद का नाम रटते थे, रोज ईदनु नाम रटण करता हता। आज वह आ गई, आजे ते आवी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। हवे जल्दी थाय छे कि लोगो ईदगाह केम नहीं चलता। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बाळकोना खिस्सामां तो जाणे कुबेरनो धन भरेलू छे, कुबेरनो खजानो। बार बार जेबने से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, वारंवार पोताना खिस्सामांथी पोतानो खजानो काढीने गणे छे और खुश होकर फिर रख देते हैं। अने आनंद खुशी थाय अने पछी ए पाछा मूकी दे छे आनंदमां आवीने। महमूद गिनता है, महमूद गणे छे 1, 2, 10, 12, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं, तेनी पासे 12 पैसा हता। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। मोहसिन पासे 1, 2, 8, 9 अने 15 पैसा हता। इन्हीं अनगणित पैसों से अनगणित चीज़ें लाएंगे। आ गणी न शकाय एटला पैसाथी गणी न शकाय एटली वस्तुओं लई आवशे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, रमकड़ा, मिठाइयों, दड़ाओ अने जाने शुं शुं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, अने सौथी वधारे आनंदित छे हामिद। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। भोड़ी सूरत छे, भोड़ो एनो चेहरो छे अने दूड़ो पातळो छोकरो छे। जेनो पिता गया वर्षे हेजे की भेट यानी कि कोलेराना रोग में ते मृत्यु पाम्या हता। फिर एक दिन माँ भी मर गई, पछी एक दिवस माँ पर मृत्यु पामी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हवे हामिद पोतानी घरडी दादी अमीनाना खोड़ामां छे, एनी संगातमां छे अने ते एटलो ज प्रसन्न पण छे। हामिद के पांव में जूते नहीं, हामिदना पगमां जोड़ा नहीं। सिर पर एक पुरानी टोपी है, माथा पर एक जूनी टोपी छे जिसका गोटा काला पड़ गया है, तेनो रंग पण काळो थई गयो छे। फिर भी वह प्रसन्न है, तेम छतां पण ते खुश छे, आनंदित छे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दुखियारी अमीना पोताना घर में बेसीने रड़ी रही हती। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईदनो दिवस छे अने तेना घर में अनाज पण नथी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। आ अंधकार अने दुख में ते डूबी जई रही छे। किसी ने बुलाया था, कोई के बुलावी हती। इस निगोड़ी ईद को कोणे बुलावी हती? आ दुष्ट ईद ने अमीना का दिल कचोट रहा है।
दिल कचोटना मुहावरा है। दिल कचोटना यानी कि दिल में दुखी होना। दिल कचोटना यानी कि दिल से दुखी होना, कुछ न मिलने पर दिल में दुख होना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गामना बाळको પોતપોતાના पिताओं साथे જઈ રહ્યા છે। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद ना पिता अमीना सिवाय कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उन्हें एकलो केवी रीते जावा दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? आ भीड़ भाड़ में बाळक क्यांय खोवाई जशे तो शुं थशे? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। ना, अमीना तेने आवी रीते नहीं जवा दे। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? नाનું બાળક છે અને 3 ગાંવ ચાલશે કેવી રીતે? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पगों छाला पड़ी जासे। जूते भी तो नहीं है, जोड़ापण नहीं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, मात्र 2 आना पैसा बची रहा है। 3 पैसे हामिद के जेब में, 3 पैसा हामिदना खिस्सा में, 5 अमीना के बटवे में, 5 पैसा अमीना पर्स में। यही तो विषाद है। और ईद का त्यौहार आज हैसियत है અને ઈદનો તહેવાર છે। અલ્લાહ ही બેડા પાર लगाएगा। भगवान ज आ संकटमांथी उगारशे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद अंदर जईने दादी ने कहे छे, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। माँ, तू डरती नहीं, तू घबराती नहीं माँ, हूँ सौथी पहला आवी जईश। गांव से मेला चला। गांव से मेला चलना यानी कि गामना बधा लोग साथ मळीने मेला में जई रह्या छे। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था અને બાળકોની સાથે हामिद पण जई रह्यो छे। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। क्यांक दौड़ीने आगळ चाल्यो जातो અને कोई पेड़नी कोई झाड़नी नीचे ए ऊभो रहीने एनी साथे आवेला बाळकोनी राह जोतो। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिदना पगों में तो जाने आँखों आवी गई छे। वह कभी थक सकता था, ते क्यारे थाकी सकतो हतो। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, मोटी मोटी इमारतों आवा लगी, बिल्डिंगों आवा लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चलो, आ अदालत है, आ कॉलेज है, आ कलाघर है। हवे आगळ चलो। हलवाईओं की दुकानें शुरू हुई, मिठाईओनी कंदोईनी दुकानों चालू थई। आज खूब सजी थी, आज खूब शणगारी हती। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? आटली बधी मिठाइयों कौन खाय छे? देखो ना, एक एक दुकान पर मनोभोगी भोगी। जो ना, एक एक दुकानों पर जाने भीड़ो होय छे। सहसा ईदगाह नजर आई। अचानक ईदगाह जोवा मळी। इमली के घने वृक्ष की छाया है, आंबलीना घटादार वृक्षनी छाया छे। नीचे पक्का फर छे, नीचे पाकू बांधकाम छे। उस पर झाझीम बिछी हुई है, तेना ऊपर लीलू घास छवायेलू छे। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदारों यानी कि रोजा राखवावाळा, उपवास राखवावाळा नहीं, पंक्तियाँ लाइन एक पछी एक जाने क्या सुधी आवी छे। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। अहीं कोई पण
धन यानी कि धनवान और पद यानी कि प्रतिष्ठा नहीं जोतुं। इन ग्रामीणों ने भी रजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। आ ग्रामना लोकोए पण रजू कर्युं अने पाछळनी लाइनमां ऊभा रही गया। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सरस व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, કેટલું સરસ આયોજન છે અને કેટલી સારી વ્યવસ્થા છે। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाती है। सिजदे यानी कि एक सरखी रीते नमन करવું। हजारों माथा एक साथे केवा सरस नमाज पढ़वा माटे झुकी रह्या छे। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। पछी पाछा बधा एक साथे ऊभा थई जाय छे। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए गए हैं। जानो के भातृत्व यानी कि भाई बहन बंधुत्वनी भावना ने एक सूत्र समस्त एक दोरामां पोतानी बधाईनी बंधुत्वनी भावना ने तेमना आत्माओने एक कड़ीमां यानी कि एक हारमां गूंथवामां आवी छे। नमाज खत्म हो गई, नमाज पूरी थई गई। लोग आपस में गले मिल रहे थे। लोगों एक बीजा ने गले मळी रह्या हता। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धाबा होता है। हवे मिठाइयों अने रमकड़ानी दुकानों पर जई रह्या छे, जाणे धाबा मारी रह्या छे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ग्रामना लोकोने जे भेगा थयेला होय एने दल कहेवाय। तो गामना लोको जे भेगा थईने ईदगाह गया हता तेओ पण बाळकोनी जेम ज उत्साही हता। यह देखो हिंडोला है, आ जो हिंडोळो छे, एक पैसे देकर चढ़ जाओ, एक पैसा आपीने आ हिंडोळा पर चढ़ी जाओ। कभी आकाश पर जाते हुए मालूम होता है, क्यारेक आसमान पर जाई रह्यो छे, कभी जमीन पर गिरते हुए अने पाछो जमीन पर आवी रह्यो छे। यह चरखी है, आ चरखी छे। चगडोळ छे जे लाकडाना पशुओना बनावेलमां आवेलुं छे। चगडोळ होय छे, नाना बाळको एमां बेसे छे ने चरखी कहेवाय छे। लड़की के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। लाकड़ाना हाथी, घोड़ा अने ऊँट ने लटकावामां आव्या छे। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसा आपीने तेमां बेसी जाओ अने 25 चक्करों ने मजा लूटो। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी इन घोड़ों पर बैठते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और शमी आ घोड़ाओं पर बेसे छे अने 25 चक्करों मारे छे। हामिद दूर खड़ा है, हामिद दूर ऊभो छे। 3 पैसे तो उसके पास है, 3 पैसा तो तेनी पासे छे। अपने कोष का 1 तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तेनी पासे जे पैसा छे तेमांथी 3 भाग पाडीने ईद आ चक्कर मारवा माटे वापरवा मांगतो नथी। सब चरखियों से उतरते हैं, बधाए आ चगडोळमांथी उतरे छे। खिलौने लेंगे, रमकड़ा लेशे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, आ बाजू दुकान में लाइनों लगी छे। तरह तरह के खिलौने हैं, अलग अलग रमकड़ा छे। सिपाही और गजोरिया, राजा और वकील, हस्ती
और धोबी। अलग अलग रमकડાની દુકાનો છે, સિપાઈ છે અને ગજોરિયા છે, રાજા છે, वकील છે, भिस्ती છે, धोबीन છે। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। रमकड़ा एवा हता जाने कि हमणा बोली ज पड़शे। महमूद सिपाही लेता है। महमूद सिपाही ले छे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी बांधा। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहरी छे। कंधे पे बंदूक रखे हुए मालूम होता है। खंभा ऊपर बंदूक राखेली जणाई रही छे। अभी कवायद किए चला आ रहा है। हवे के एक पोते चाली आवी रह्यो छे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। मोहसिन ने भिस्ती पसंद आव्यो। भिस्ती यानी कि मशक, जे चामड़ानुं बनावेलुं वस्तु होय छे, जेमां पाणी भरवामां आवे छे अने भिस्ती कहेवाय छे। ए लईने जाणे अने ए गमे। भिस्ती जे पाणी लईने खंभा उपर नाखीने आवे छे ए व्यक्ति मोहसिनने गमे छे। कमर झूकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। ते व्यक्तिनी कमर झुकेली छे अने तेना उपर मशक राखेली छे। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। मशकनुं मोढुं एक हाथेथी पकड़ेलुं हतुं। कितना प्रसन्न है, केटलो आनंदित छे। शायद कोई गीत गा रहा है। कदाच कोई गीत गाई रह्युं छे। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। बस मशकमांथी पाणी काढवा ज मांगी रह्यो छे। मित्रों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।